आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एक और सवाल। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि 3 इकाई वाले त्रिज्या के वृत्त का केंद्र y बराबर x माइनस 1 पर है। इस वृत्त का समीकरण यदि यह बिंदु 7,3 से गुजरता है होगा। तो इस वृत्त का समीकरण क्या होगा जबकि यह वृत्त बिंदु 7,3 से होकर गुजरता है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 है। तो देखिए, अब वृत्त का समीकरण जो होता है वो क्या होता है। वृत्त का समीकरण आपका जो है वो ये होता है, मैं भी आपको बता देता हूँ। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जहाँ जहाँ हम ये कहते हैं कि ये जो h कॉमा k है ये वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है, केंद्र के निर्देशांक होते हैं, ठीक है। और जो r होती है वो उसकी क्या होती है, त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये जो केंद्र है वृत्त का, उन्होंने ये भी बात कही है कि ये जो वृत्त का केंद्र है वो इस रेखा पर स्थित है। तो इसका मतलब ये जो h के बिंदु है, निर्देशांक है, ये इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि क्योंकि वृत्त का केंद्र, ठीक है, और वृत्त का केंद्र है क्या, इसको तो समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्योंकि वृत्त का केंद्र है क्या, h कॉमा k, रेखा y बराबर x माइनस 1 पर स्थित है। जब ये इस पर स्थित है तो क्या होगा, इसलिए ये इसको संतुष्ट करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि k बराबर h माइनस 1, ठीक है। इसको हमने कह दिया समीकरण 2। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद उन्होंने कहा है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर। तो त्रिज्या तो आपको पता है ना, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उन्होंने ये बात भी कही है कि यह बिंदु 7,3 से गुजरता है, यही वृत्त। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि यह वृत्त कौन से बिंदु से गुजरता है, क्योंकि यह वृत्त 7,3 से गुजरता है तब क्या होगा, ये इसको संतुष्ट करेगा। इसका मतलब 7 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो देखिए 7 माइनस एच का अब यहाँ पर क्या है कि ये जो k का मान है, k की जगह पर हम यहाँ h माइनस 1 रख देंगे। तो 7 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k की जगह पे हमने क्या रख दिया, h माइनस 1, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर बराबर 9। अब देखिए ये कितना आएगा, ये आ जाएगा, इसको खोलो, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एच स्क्वायर माइनस 14h, ठीक है। और ये कितना होएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 3 माइनस एच और प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 9। तो ये कितना आया, 49 प्लस एच स्क्वायर माइनस 14h, और ये कितना आया, 3 में 3 और 1 4, यानी कि 4 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस एच का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यानी कि 16 प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8h बराबर 9, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो गया, 2h स्क्वायर, और 14h और 8h ये कितने हो गए, 22h, ठीक है। और 16 और 14 ये कितने हो गए, 16 और 14 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6 65, ठीक है। और कैसा, प्लस का बराबर 9, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये 2h स्क्वायर माइनस 22h और प्लस 65 और माइनस 9 बराबर 0। तो 2h स्क्वायर माइनस 22h, और ये कितना आएगा, देखिए 15 में से 9 गए तो कितना आएगा, 4 या 6, 15 में से 9 गए तो 6, और यहाँ क्या बचा 5, तो ये आ गया 56।
और वो भी प्लस का बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस 11h और प्लस ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 बराबर 0। ठीक है, अब इसके गुणनखंड हमें करने हैं, तो 28 कैसे गुणनखंड की 11 आ जाए, तो देखिए कैसे करेंगे। 28 कैसे गुणनखंड क्या होते हैं कि 11 आ जाए, 7 चौक 28, 7 4 11, तो एच स्क्वायर माइनस 7h माइनस 4h प्लस 28 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा h माइनस का 7 और माइनस का 4, h माइनस का 7 बराबर 0। तो यानी कि h माइनस 7 और h माइनस 4 बराबर 0। अब हम इन दोनों पर ही, अब जब h बराबर 7 आया और 4 आया तो k बराबर कितना कितना होगा, k बराबर क्या लिखा है समीकरण 2 से, h माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा h माइनस 1, इसका मतलब 7 माइनस 1 यानी कि 6। और क्या हो जाएगा, ये k का मान जब 4 होगा तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 यानी कि 3। ठीक है, तो केंद्र क्या क्या हो सकता है, केंद्र जो है वो या तो 7 कॉमा नहीं, हाँ 7,6 होगा, और या फिर केंद्र क्या होगा, या फिर केंद्र क्या होगा बताइए, 4,3 होगा। इन दोनों में से कोई एक केंद्र है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा केंद्र असल में है कौन सा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि वृत्त का समीकरण बताइए, तो ये तो हम रख देंगे एच के का मान, आर का मान तो हमें पता ही है एच के का, लेकिन हमें पहले देखना पड़ेगा कि वो इस रेखा पर जो संतुष्ट करेगा वो रख देंगे। तो यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने, y बराबर k माइनस 1 पर, तो जरा इसमें रखेंगे तो बताइए कौन सा हो जाएगा वृत्त का समीकरण, जो दोनों को संतुष्ट करे, रेखा को भी और उस वृत्त को भी। तो देखते हैं यहाँ पर, अब हमें ये वृत्त के समीकरण में रख कर देखना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं कहाँ पर, देखिए यहाँ पर जब हम रख देंगे वृत्त के समीकरण में तो ये क्या आएगा, तो अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से केंद्र है कौन सा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण में रख कर देखेंगे। समीकरण क्या था, 7 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस क्या था बताइए, 7 माइनस एच का होल स्क्वायर और क्या था, 7 माइनस एच का होल स्क्वायर और इसके बाद क्या था, 3 माइनस के का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 9 था। इसमें रख के देखेंगे तभी पता चल पाएगा। तो देखिए अगर मैं 7 6 रखता हूँ तो ये कितना आएगा, 7 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, और इसमें फिर हम रखेंगे तो क्या आएगा, ये आपका, अब ये 2 वृत्त आएंगे इससे, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये 9 बराबर 9 आ गया, तो एक ये भी सही है। फिर इसमें रख के देखेंगे, तो इसमें रख के देखेंगे तो देखिए 7 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि 3 का स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा यानी कि 9। तो यहाँ से भी आ रहा है, इसका मतलब 2 वृत्तों के 2 समीकरण आएंगे। तो हम लिख देंगे कि वृत्त के समीकरण क्या क्या हो जाएंगे, x माइनस एच था ना, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है 6 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर यानी कि 9। एक तो ये होगा वो वृत्त। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 9। वो ये दो वृत्त आपके आ गए, यही दोनों वृत्त वो होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों को हल कर लेंगे, यही दोनों वृत्त वो आपके होंगे, ये आपके उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।